नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2024 की परीक्षा का शेड्यूल सरकार द्वारा जारी हो चुका है। 21 जनवरी 2024 को आप सभी लोगों की परीक्षा होने वाली है। यदि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपकी हेल्प के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है या किसको माना गया है? तो दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अरस्सू मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो हमारा सी आंसर इसमें सही हो जाएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, वो है अरस्सू। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना गया है दोस्तों? वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना गया है हमें थॉर्नडाइक को। तो इसमें थॉर्नडाइक बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा कि थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो अब अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद का जनक किसको कहा गया है? वाटसन को कहा गया है। और हम मौलिक व्यवहारवाद की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक व्यवहारवादी किसको कहा गया है? जो मौलिक व्यवहारवाद के जनक हैं वो हैं हमारे स्किनर। तो हमारा जो डी है इसमें आंसर वो सही हो जाएगा और इस पर हम टिक करेंगे कि मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, वो हैं स्किनर। अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके सामने, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अगर हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करें दोस्तों तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसमें सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। तो इसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? विलियम वुंट होंगे। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो किशोर मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? किशोर मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। तो हमारा इसमें बी आंसर दिया हुआ है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम इस पर टिक करेंगे, स्टैनली हॉल, जिनको किशोर मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो व्यवहारवाद के जनक सभी को पता होगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक सबको जानकारी है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और इसका जो आंसर होगा वो होगा एबिंगहॉस। जो डी आंसर है इसका, एबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एबिंगहॉस को कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? आपने सुना होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? ये एक परिभाषा है मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो दोस्तों, ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों, सभी को पता है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है मॉर्गन ने। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा कि मॉर्गन, जो मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? मॉर्गन ने कहा है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, किसका कथन है? ये बात किसने कही थी कि कोई भी बालक अगर मुझे दे दोगे तो तुम जैसा चाहोगे मैं उसको वैसा ही बनाकर दिखाऊंगा। तो ये बात कही थी दोस्तों वाटसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार किसका है?
दोस्तों ये विचार है हमारा सिगमंड फ्राइड का, तो इसमें पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। अब अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किसका कथन है 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसके हिसाब से। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा पहला ही आंसर, क्रो एवं क्रो। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी ये किसने कहा है, क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। अब अगर हम बात करें अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो दोस्तों ये हैं हमारे विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न हम बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक हैं। अब अगला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की जब बात आती है तो किसका नाम आता है, क्लार्क हल का नाम आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है, क्लार्क हल ने लिखी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्लार्क हल हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखी है कोहलर ने। ये किसने लिखी है, कोहलर ने। तो कोहलर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि गेस्टाल्टवाद जो गेस्टाल्टिज्म है, ये जो थ्योरी किसने दी है, को कोहलर ने दी है। और जो गेस्टाल्ट शब्द है वो किसने दिया है, बर्दाइमर ने दिया है, बर्दाइमर ने दिया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वो है प्रोडक्टिव थिंकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये आने वाली जो 21 जनवरी 2024 को आपकी सीटेट की परीक्षा है उसमें ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रोडक्टिव थिंकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों प्रोडक्टिव थिंकिंग पुस्तक के लेखक हैं मैक्स बर्दाइमर। कौन है, मैक्स बर्दाइमर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को लाइक कराएं, शेयर कराएं और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।